अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट्स आई एम मिसेस अफशा अली, AP फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के रोड पक्का। आज हम पेपर A फिज़िक्स थर्ड ईयर का चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि क्वेश्चन 1 इज़ दैट इफ़ दी 3 वेक्टर ऐड अप टू 0। ये देखिए A B C add up to 0, must they all be in the same plane। क्या ये सेम प्लेन में होंगे। यहाँ पे देखिए यस, क्योंकि इफ़ 3 वेक्टर A B and C are taken along the 3 sides of the triangle in the same order and are added by head to tail rule, they give 0 resultant। A plus B plus C is equal to 0 and they all must lie in the same plane। ये हमें 0 रिजल्टेंट देंगे और ये सेम प्लेन में लाई होंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने 3 वेक्टर्स A B C को हमने इसका सम किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमने फर्स्ट की टेल के साथ थर्ड वेक्टर के हेड को हमने मिला दिया, तो यहाँ से स्टार्ट हुई इधर ही एंड हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर सम इसका 0 हो जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, कैन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इवर बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। यस, ओनली व्हेन द 2 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। जब 2 वेक्टर्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में होंगे, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर A है और ये वेक्टर हमारे पास B है, तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो दीज 2 वेक्टर्स A and B है, then sum of magnitude of both vector will be equal to the magnitude of some vectors और resultant vector of these 2 vector। ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास R हो जाएगा A प्लस B के। थर्ड क्वेश्चन बच्चे देखें, उसमें है कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 वेक्टर्स इवर बी ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, कैन इट बी ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, गिव एग्जाम्पल। Yes, if the 2 vectors are perpendicular to one another, then magnitude of difference vector will be greater than magnitude of either vector। यहाँ पे देखिए हमारे पास वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, थीटा हमारे पास 90 है, तो A माइनस बी ग्रेटर दैन A। और इधर देखिए वेक्टर हमारे पास A है और ये वेक्टर माइनस B में है। यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और जब हम माइनस B करेंगे तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे देखिए A माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए A माइनस बी ग्रेटर दैन A एंड A माइनस बी ग्रेटर दैन B, तो हमारे पास ये इस तरह से 2 वेक्टर्स हो जाते हैं। आगे देखें, इसमें हमारे पास यस इफ़ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज़ ग्रेटर दैन 90, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस वेक्टर विल बी ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ दियर सम। ये हमारे पास वेक्टर A है, ये B है, थीटा ग्रेटर दैन 90। सम वेक्टर में देखिए ये A है और ये B है, यहाँ पे देखिए A प्लस B। डिफरेंस वेक्टर में देखिए A माइनस बी A और ये सेकंड वेक्टर B है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ़ 3 वेक्टर ऐड अप टू 0 मस्ट दे ऑल बी इन द सेम प्लेन। यस, दे मस्ट फॉर्म 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू गिव 0 रिजल्टेंट, सो मस्ट बी इन द सेम प्लेन। अगर हमारे पास 3 वेक्टर का हम ऐड करें 0 हो तो दे आर बी इन द सेम प्लेन। ये भी मैंने आपको ट्राइंगल का बताया है। यस, दे मस्ट फॉर्म 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू गिव 0 रिजल्ट, सो मस्ट बी इन द सेम प्लेन। ये मैंने क्वेश्चन 1 अभी आपको बताया है। ठीक है, ये देखें, एक्सप्लेन इन व्हाट सेंस आ वेक्टर इक्वेशंस कंटेन मोर इंफॉर्मेशंस दैन स्केलर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे देखें बच्चे कि वेक्टर इक्वेशंस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, whereas scalar equations tells only about magnitude। ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे। why do unit vector I J and K have no unit। तो यहाँ पे देखें कि वो क्यों नहीं इनके यूनिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पर मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पर मैग्नीट्यूड। Unit vector is equal vector divided by its magnitude। Unit of magnitude cancel the unit of vector, hence unit vector has neither dimension nor unit। For example, ये देखें, ये हमारे पास भी यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकंड है, इधर भी मीटर पर सेकंड है।
तो हम इनको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सेम आएगा। दिस मीन तो यूनिट वेक्टर हैव नो यूनिट, तो ये सेम होता है, इनके यूनिट तो कैंसिल हो गए तो इसका कोई यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, नेम स्केलर क्वांटिटीज, डज द वैल्यू ऑफ स्केलर डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम यू चूज़। यहाँ पे देखिए स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास एग्जांपल है बच्चे, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी। वैल्यू ऑफ स्केलर डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस पर डिपेंड नहीं करता ये। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, डज द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अप्लाई टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नो, उस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ वेक्टर इन सब्ट्रैक्शन गिव डिफरेंट रिजल्ट। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर देखिए ये b है और ये -b है, तो ये हमें डिफरेंट रिजल्ट देगा। ये हमें देगा a+b रिजल्ट और ये हमें देगा a-b, तो यहाँ पे ये हमें डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। सो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ डू नॉट अप्लाई टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इसमें अप्लाई नहीं होते, बिकॉज a+b नॉट इक्वल टू a-b। डिफरेंस हमारे पास रिजल्ट आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन स्केलर प्रोडक्ट बी नेगेटिव। यस, इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज ग्रेटर देन 90 देन रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अगर इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास रिजल्ट जो स्केलर प्रोडक्ट का वो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इफ़ a डॉट बी ज़ीरो डज इट फॉलो दैट a and b are perpendicular to one another. If a dot b is equal to a dot c, does it follow that b equal to c? यहाँ पे थर्ड में देखें आंसर में कि either a and b are perpendicular to one another or one of them is a null vector। तो यहाँ पे देखें कि अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या इनमें से कोई एक नल वेक्टर हो तो देखें फिर ये ज़ीरो होगा। इसके इक्वल फ्रॉम a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c डज नॉट फॉलो दैट b इज इक्वल टू c, इसको फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 मस्ट a एंड b आर पैरेलल इज द कन्वर्स टू either a and b are parallel or anti-parallel or one of a और b is a null vector। या तो a और b पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के, या इनमें से a या b में से कोई नल वेक्टर होगा, फिर हमारे पास ये a क्रॉस b 0 होगा। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, मस्ट यू स्पेसिफाई अ कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हेन यू ऐड टू वेक्टर फ्रॉम देयर स्केलर प्रोडक्ट फ्रॉम देयर वेक्टर प्रोडक्ट, फाइंड देयर कंपोनेंट्स। तो इसमें देखिए, यस इट इज़ बेटर टू स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे लिए बेटर है कि हम स्पेसिफाई करें कोऑर्डिनेट सिस्टम को, बट चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज़ आर्बिट्रेरी। हमारे लिए बेटर है कि हम स्पेसिफाई करें कोऑर्डिनेट सिस्टम को, लेकिन चॉइस जो है कोऑर्डिनेट्स की आर्बिट्रेरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, कैन टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बी कंबाइंड टू गिव अ जीरो रिजल्ट एंड कैन थ्री वेक्टर्स। नो, ये देखिए ए बी और ये सी है, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर में, नो टू वेक्टर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी कंबाइंड टू गिव अ जीरो रिजल्ट, हाउएवर थ्री वेक्टर कैन बी कंबाइंड। दो वेक्टर को हम कंबाइन नहीं कर सकते जीरो रिजल्ट देने के लिए, यहाँ पे हम थ्री वेक्टर्स को कंबाइन करेंगे टू गिव जीरो रिजल्ट, एंड जीरो रिजल्ट देने के लिए ए प्लस बी एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ़ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम इनको ट्राइंगल की थ्री साइड्स के ज़रिए से इनको ज़ाहिर करें, रिप्रेजेंट करें, तो इसका रिज़ल्ट 0 होगा। इसके लिए हमें बच्चे तीन वेक्टर्स चाहिए होंगे ए बी एंड सी, तो और ये ट्राइंगल फॉर्म में ही 0 होगा। कैन अ वेक्टर हैव ज़ीरो मैग्नीट्यूड इफ़ वन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज़ नॉट ज़ीरो। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि क्या वेक्टर ज़ीरो मैग्नीट्यूड रखता है अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट ज़ीरो ना हो। तो इसका आंसर ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट इज़ गिवन एज, देखिए a इज़ इक्वल टू ax² प्लस ay² प्लस az²। यहाँ पे देखें अगर ax if ax नॉट इक्वल टू 0, ay नॉट इक्वल टू 0 और az नॉट इक्वल टू 0, दैन a इज नॉट इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी 0 ना हो तो a 0 को इक्वल नहीं होगा। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज़ नॉट 0 दैन मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी 0। इनमें से कोई एक भी 0 ना हो तो जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की 0 नहीं होगी। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट बिकम 0।
ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स ज़ीरो होंगे, तो हमारे पास ये ज़ीरो के इक्वल होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट वेक्टर एनालिसिस का, इसके हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस चैप्टर को बच्चे अच्छे से कंप्लीट करें। और ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है बच्चे, ये सारा आप इसको मुकम्मल करें। ठीक है, जैसे ही बच्चे आप लोगों का उनकी छुट्टियां ऑफ होंगी, तो प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक मैंने कल आपको करवाया था, ये फिक्टिशियस फोर्स साइंटिफिक, ये यहाँ तक हमारा ये मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपके लिए असाइनमेंट है, आप ये डेली का लेक्चर रीड करें, लर्न करें और उसको रजिस्टर पे राइट करें। दिस इज़ योर होमवर्क। छुट्टियों के बाद बच्चे मैंने आपका चेक करना है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, और ये इसके बच्चे चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स ये आपने बच्चे सॉर्ट आउट करनी है। प्रॉब्लम 1 है, प्रॉब्लम 2 है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 4। ये देखें, आपको मैं दोबारा इसका बता देती हूँ। प्रॉब्लम फर्स्ट, ये प्रॉब्लम फर्स्ट आपको हो गया, ये सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, और ये आपका देखिए थर्ड प्रॉब्लम है, और ये देखिए फोर्थ, ये हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये फिफ्थ प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो गया इस पेज पे। ये देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो गया, और ये 2.6 है, और 2.7 भी आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये आपने अभी एग्जाम्पल स्टार्ट हो गई 2.2, 2.3। ठीक है, इसके पार्ट्स भी हैं, इसके 2.4, 2.5 और 2.6 ये आपका आ जाता है इधर। ठीक है, और ये देखें 2.7, 2.8 और 2.9 और ये 10, ये आपके एग्जाम्पल चली 2.11। ठीक है, 2.12 यहाँ तक बच्चे आप लोगों ने मुकम्मल करना है। संडे का आपका ऑफ है, संडे तक आपने इसको मुकम्मल करना है। कल इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसके ये जो हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 2.1 से आपके ये यहाँ पे 2.15 तक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूँगी। जब तक के लिए आप लोग ये प्रीवियस लेक्चर अपना कंप्लीट करें, और जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा मैंने आपको टेस्ट देना है, ताकि आप चैप्टर 2 का टेस्ट मुझे दें और मैं आपका फिर चेक कर सकूं, ताकि आप लोगों ने चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, थैंक्स।